हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और मैंने रात में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी आफ्टर शूट। मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, जस्ट नाइट सूट पहना और सो गई। और अभी उठी हूँ और 10 बजे का हमारा कॉल टाइम है, तो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता भी आने ही वाला होगा। तो आज इस बार कैसा मेरा फ्लैट मिला है, एक्चुअली है तो सेम ही, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बहुत मैसी हो रहा है क्योंकि मैं सोकर उठी हूँ। जैसा कि आप बिहाइंड सीन में देख पा रहे होगे, मैं आपको अच्छे से बैक कैमरे से पूरा फ्लैट दिखाती हूँ। जस्ट वेट। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है मिरर, इधर कबर्ड है जिसमें मैंने मेरा बैग रख दिया है, देख लो। और ये है बेड, जो जैसा कि मैंने बोला मैसी हो रहा है। और ये है मेरा पानी बॉटल, ये मेरी स्क्रिप्ट। और इधर बैकग्राउंड इतना सुंदर है, इधर टीवी है, बटरफ्लाई है, देखो। बहुत बहुत सुंदर नज़ारा है। मैं आपको दूसरे बालकनी से दिखाती हूँ। इधर वॉशरूम है और यहाँ से बेडरूम देख लो। प्यारा है ना, प्यारा सा। ये किचन है। इधर बाहर का नज़ारा देखो। पास में मंदिर है, तो मंदिर में भी आरती चल रही है। सुबह सुबह इतना सुंदर वाइब ये स्वास्तिक प्रोडक्शन में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। आगे का फर्स्ट हॉल दिखाती हूँ। ये हॉल है जो ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट टाइम जैसा था। इधर बहुत प्यारा प्यारा, पढ़ लो खुद ही, मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। वेलकम टू आवर होम। इधर स्टडी टेबल है, यहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट रीड कर सकते हो। इधर काउच पे बैठ के टाइम पास कर सकते हो। इधर भी बालकनी है और यहाँ पर योगा कर सकते हो। वेल गाइस, नाश्ते में मुझे मिला है पूरी भाजी और गर्म पानी। मैं पहले पीती हूँ तो वो मैं पहले पी रही हूँ। और अब टाइम आ गया स्क्रिप्ट रीड करने का, क्योंकि शूट पे जाने के लिए अब मुझे बचे हैं बस मुश्किल से 1-1.5 घंटा। तो इतने में नहाना भी है, तैयारी भी करनी है। तो मैं तैयारी कर रही हूँ बैठ के, क्योंकि कल पूरा सीन शूट हो नहीं पाया था। तो स्क्रिप्ट है ही मेरे पास, और बाकी आज का जो नया शेड्यूल होगा उसके हिसाब से सेट पे तो मिल ही जाएगा। तो मैं गर्म पानी की चुस्की लेते लेते पढ़ रही हूँ। और पढ़ाई करना, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, मेहनत तो सेम ही होता है गाइस। तो ऐसा लगा था बचपन में कि अभी तो अब पढ़ाई कर रहे हैं, एक टाइम के बाद पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई से पीछा कभी नहीं छूटने वाला है। और हमेशा मरते दम तक मेहनत तो करना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो गाइस, सुबह की एकदम बहुत ही बढ़िया धूप आ रही थी रूम में और बेड तक आ रही थी धूप, तो मुझे और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब लग रहा था और अच्छे से मैं पढ़ पा रही थी। और क्योंकि गुजरात में थोड़ी सर्दी भी है, तो धूप और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। आप देख पा रहे हो क्लियर कितनी बढ़िया धूप आ रही है रूम में, बेड पे। और विंडो का थोड़ा सा ही पर्दा मैंने साइड किया था, उससे इतनी बढ़िया धूप आ रही थी। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे मुझे मिल गया था फ्लैट, और बहुत ही
बढ़िया डायरेक्शन में मिल गया था, पास में मंदिर भी था, तो सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम थोड़ा सा बचा है तो रेस्ट कर लूँ, पढूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है तैयारी करने के लिए, नहाने के लिए, फ्रेशन अप होने के लिए। और नाश्ता तो मैंने कर ही लिया है, तो अभी ज़्यादा काम बचा नहीं है। तो अभी मैं पहले कप को रख के आती हूँ और मैं डिसाइड करती हूँ करना क्या है अभी, और पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो नहाने के बाद मैं थोड़ा वार्म अप कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज कंटिन्यू हो नहीं पाया, तो मैं यहाँ पे डांस ही कर ले रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जैसा कि बिहार में न्यूज़ का आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं वही गाने पे डांस कर रही थी कि जो हमारी सरकार है वो वापस से जीत गई है और पिछले 15 साल से भी नीतीश कुमार ही है और अभी आगे भी देखते हैं वही शायद बन जाए, क्योंकि उनकी ही टीम जीती है। तो देखते हैं क्या होता है, एनडीए की सरकार बनती है। तो अब फाइनली टाइम हो गया सेट पे जाने का, तो मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होने के बाद बैग लेके मैं अब चलती हूँ सेट पे। और फाइनली अब शूट पे जाने के लिए वक्त बिल्कुल बचा नहीं है। विदिन 5 सेकंड कॉल आ जाएगा कि आप नीचे आ जाओ, सेट पे जाने का वक्त आ गया है। तो इसीलिए पहले मैंने बैग रेडी कर लिया कि उनको वेट ना करना पड़े मेरी वजह से। इसीलिए बाय, मिलते हैं सेट पे। तो गाइस मैं मेरे वैनिटी में आ गई हूँ, जैसा कि आप पीछे बिहाइंड में देख पा रहे हो, मेरा कॉस्ट्यूम आ गया है और मेकअप भी होना अब स्टार्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे भी दूसरा नाश्ता करेंगे क्योंकि सेट पे इडली बना है और फ्लैट पे पूरी भाजी मिला था। दोनों लोकेशन में 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो सेट पे इडली मिला है और मैं वो भी नाश्ता करने वाली हूँ। तो मैंने स्पॉट दादा को बोल दिया है लेकर आ जाओ, थोड़ी देर में वो लेकर आ जाएंगे, जब तक कि मैं मेकअप दादा से बातें कर रही हूँ। और अभी यहाँ सेट पे भी पॉलिटिक्स का ही टॉपिक चल रहा था, तो वही सारी बातें कर रहे थे। टचवुड दादा भी उधर के झारखंड साइड के थे, तो उनको भी वैसे भी पूरी इंडिया को बिहार के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, पूरी इंडिया को जानना होता है बिहार में क्या चल रहा है, कौन जीता कौन हारा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही ट्रेंड कर रहा है अभी। और अभी 20-21 तक ट्रेंड करने वाला है, क्योंकि 20-21 तक सस्पेंस रहेगा कौन सरकार किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि महागठबंधन जीत तो गई है और उसमें दावेदारी बहुतों की है, तो कोई भी बन सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी मेकअप होना हमारा स्टार्ट हो गया और मेकअप बहुत ही बढ़िया करते हैं, ऐसा करते एकदम नेचुरल लुक देते हैं और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो अभी फर्स्ट बेस अप्लाई कर रहे हैं। पहले मॉइस्चराइज़र लगाकर मैं आई थी, तो फिर दादा ने फर्स्ट अप्लाई प्राइमर किया था और उसके बाद बेस लगा रहे हैं, जो बेसिक मेकअप का फर्स्ट सेकंड स्टेप होता है वही। जैसा कि आपने बिहाइंड में देखा, इस पर दादा आकर पूछ कर गए हैं कि आप नींबू पानी पियोगे या चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे। तो बहुत बार हमेशा चेंज होते रहते हैं इस पर दादा, तो उनको पता नहीं है कि मैं पीती नहीं हूँ चाय और कॉफ़ी, मैं नींबू गर्म पानी ही पीती हूँ। और क्योंकि मेरा कंटिन्यूटी कैरेक्टर तो है नहीं कि मैं हर दिन ही आती हूँ यहाँ पे, तो उनको याद रहेगा। तो एक एक चेहरा याद करना बहुत मुश्किल है, हालांकि बहुतों को याद रहता है, बहुतों को याद नहीं रहता है। तो ये बहुत ही नेचुरल सी बातें हैं, नहीं याद रहना। तो अभी मेकअप करने टाइम इतना मज़ा आता है, क्योंकि मुझे सजना संवरना बहुत पसंद था बचपन से और मैं उसी फील्ड में हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है कि जब भी मैं तैयार होते रहती हूँ और आईने के पास और इतनी अच्छी बढ़िया लाइटिंग के सामने प्रॉपर राजकुमारी जैसा वाइब आता है कि खुद से कुछ नहीं करना है। अभी मेकअप दादा मेकअप कर रहे हैं, हेयर दीदी आएगी तो वो हेयर बनाएगी और एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिश आएगी तो वो कपड़े पहनाएगी। तो सोचो, एक एक्टर के पीछे 3-3 स्टाफ लगे होते हैं और इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें सुंदर दिखाने के लिए, कैमरे पे पर्दे पे दिखाने के लिए। और गाइस वेट इज़ ओवर, मेरा एपिसोड आ गया है, तो जल्दी से जाकर देख लो। रात की 8 बजे शिव शक्ति देखना ना भूले। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेकअप हो रहा है और आई मेकअप तो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि आई मेकअप में आप
आँख बंद कर लेते हो और कुछ आपको दिख नहीं रहा होता है, वो आप तभी देख पाते हो जब आपका फाइनल लुक रेडी हो जाता है। तो हमेशा मेकअप दादा को सरेंडर कर देना चाहिए, उनको बार बार टोकना टोकनी नहीं करना चाहिए, ताकि वो बहुत बढ़िया मेकअप कर पाए। क्योंकि आप बार बार डिस्टर्ब करोगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपका मेकअप बहुत ही वाहियात हो जाता है। इसलिए मैं पूरा ही सरेंडर कर देती हूँ कि आप करो आप अपने तरीके से। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ ये शेड लगाओ वो शेड लगाओ, क्योंकि जो आगे से चैनल से अप्रूवल आता है कि ऐसा मेकअप करना है, तो वही उनके हाथों में ही होता है। सारी चीज़ें उनके हाथों में ही होता है कि कैसा लुक देना है, कैसा क्या। तो बहुत लोग उसमें भी टोका टोकी करते हैं, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे परफॉर्मेंस पे यकीन है। और मेकअप तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, और मेकअप तभी बढ़िया होता है जब मेकअप दादा हैप्पीली मेकअप करेंगे। अगर वो गुस्से में करेंगे तो वो कैसे भी मेकअप थोप थाप के चले जाएंगे। गाइस, हमारा नाश्ता आ गया है और हमारे पीछे स्पॉट दादा है, जो स्पॉट दादा के लिए भी सॉरी मेकअप दादा के लिए भी चाय लाए हैं, और मेरे लिए इडली आ गया है। अब मैं बीच बीच में इडली भी खाऊंगी और मेकअप भी होगा। तो मेकअप दादा कह रहे हैं आप पहले नाश्ता कर लो, फिर हम मेकअप करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं फ्लैट से भी नाश्ता करके आई हूँ, और इडली तो मैं प्लस पॉइंट में खा रही हूँ, क्योंकि इडली कई बार मुझे अच्छा भी लग जाता है, तो इसके लिए मैं खा रही हूँ। और बीच बीच में मैं एक एक बाइट ले रही हूँ इडली का, और मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि खाते रहो मेकअप होता रहेगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और दादा भी चाय बीच में पी ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो भूख लगती है ना। हालांकि उन्होंने नाश्ता कर लिया है और मैं तो दोबारा नाश्ता कर रही हूँ सेट पे। यही तो खूबसूरती है, बार बार खाते रहो, काम करते रहो। घर पे अभी तक मैं खा भी नहीं पाती दो दो बार। घर पे इतनी भूख लगती नहीं है, सेट पे बहुत भूख लगती है, क्योंकि आप एक्टिव होते हो ना, काम कर रहे होते हो। और एक्टिव होने टाइम पे आप 4 बार 5 बार भी खाना डाइजेस्ट कर सकते हो। घर पे आप पड़े पड़े कितना ही डाइजेस्ट करोगे, नहीं कर सकते हो। तो वही बात है। तो बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सेट पे ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि आप घर पे कितना ही नाचोगे। तो वही बात है। और जिम एक्सरसाइज योगा वगैरह तो रूटीन के हिसाब से 1-1.5 घंटा ही हो पाता है ना घर पे। तो आई मेकअप देख लो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा आई मेकअप बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे बहुत बढ़िया भी लग रहा है देखकर अपना प्यारा प्यारा चेहरा। और थोड़ा ही मेकअप सेटल होने के बाद मेरा बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया लुक आ जाता है, क्योंकि जो भी सांवले डस्की लोग होते हैं, जिनका भी गेहुआ कलर होता है, उन पे मेकअप बहुत सूट करता है। और इंडियन लुक, रियल इंडियन कलर यही होता है, और ये बहुत ही परफेक्ट होता है। तो जो कैमरे पे या टीवी पे या पर्दे पे दिखने के लिए ये कलर बहुत बेस्ट होता है। इसीलिए जितने भी सांवले गेहुए कलर के लोग हैं, वो कैमरे पे ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, ज़्यादा फोटोजेनिक फेस उनका लगता है। और ये चीज़ मेरे साथ प्लस पॉइंट है। तो बहुत बढ़िया सेटल हो जाता है मेकअप, और बहुत सुंदर दिखता है। आईब्रो भी मेरा बहुत मैंने वैसा बढ़ा कर रखा है, बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं, तो मुझे ऐसा ही लुक इसी शेप में पसंद है। तो आईब्रो को भी परफेक्ट दादा बनाते हैं, क्योंकि बीच बीच में फिलर देना पड़ता है, कहीं कहीं गैप होता है, इतने बाल होते नहीं हैं किसी के भी। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा फिलर करना पड़ता है, ताकि वो परफेक्ट दिखे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल भी गैप ना दिखे उसमें, और एक बढ़िया टच आता है उसमें। तो प्रॉपर एक एक बारीकी के साथ मेकअप किया जाता है। मेकअप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके लिए प्रॉपर पूरा मेकअप ट्यूटोरियल देखना पड़ता है, बार बार उस चीज़ों को करना पड़ता है किसी दूसरे के फेस पे, अपने फेस पे, तो ही परफेक्ट बन पाता है इंसान, तो ही क्लैरिटी आती है। ऐसे नहीं आती। और मेरे साथ ऐसा है, मैं अपना ही मेकअप कर सकती हूँ, दूसरे का नहीं कर पाती मैं, पता नहीं क्यों। मैं मेरा परफेक्ट कर लेती हूँ, मतलब काम चलाने लायक। ऑडिशन वडिशन वगैरह में बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला मेकअप नहीं चाहिए होता है, थोड़ा लाइट लुक और थोड़ा न्यूड मेकअप चाहिए होता है, तो वैसा मैं कर लेती हूँ मेकअप। बाकी बहुत हैवी लुक तो इतना ज़्यादा मैं प्रेफर करती नहीं हूँ, क्योंकि हमारा शूटिंग डेज़ में इतना ज़्यादा मेकअप हो जाता है, तो वो डेली लाइफ में इतना मेकअप करना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सेट पे तो हमारा कंपलसरी है। अब रियल लाइफ में तो थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो स्किन को रेस्ट मिलेगा।
तो इसके लिए लाइट ही मेकअप करना प्रेफर करती हूँ डेली लाइफ में। और डेली लाइफ में ज़रूरत होता भी नहीं है मेकअप का, तभी ज़रूरत होता है जब मैं ऑडिशन वगैरह शूट करती हूँ या कोई कोलैब शूट के लिए जाती हूँ, तभी मैं मेकअप प्रेफर करती हूँ, ऐसे नहीं। तो मेरी हेयर दीदी आ गई है और ये है मनीषा, मेरी फेवरेट है। बहुत ही बढ़िया नेचर की लड़की है और बहुत ही बढ़िया मतलब हेयर लुक देती है। तो ये जब भी मुझे मिलती है हंसते हुए मिलती है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, खुश मिजाज लड़की है। तो अभी ये सिंदूर कल वाला लगा ही हुआ है, क्योंकि कल भी सिंदूर तो था ही ये वाले लुक में। तो अभी शैम्पू तो डेली डेली इंसान करता नहीं है, पता ही है कि कल भी सेम शूट होना है। तो मेकअप दादा वही चेक कर रहे थे कि सिंदूर है या वापस से आप लगाओगे, क्योंकि बिंदी और इसमें मुझे मेरठ दिखाया है, तो सिंदूर बिंदी कंपलसरी है। और अभी ज्वेलरी वगैरह देखने के बाद आपको प्रॉपर लुक पता चलेगा। अभी तो मैंने मेरे कैजुअल कपड़े पे ही मेकअप अभी हो रहा है, आफ्टर चेंज प्रॉपर लुक आने वाला है। तो प्रॉपर नथिया, टीका, ईयररिंग, हार, बैंगल, इतना सारा ज्वेलरी है इस वाले गेटअप में। तो प्रॉपर लुक आने के बाद वो दिखेगा और बढ़िया बहुत खूबसूरत दिखने वाला है। अभी तो इतना ही में इतना सुंदर दिख रहा है, तो प्रॉपर गेटअप के बाद और भी ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। मेकअप परफेक्ट हो गया है, अब हेयर की बारी है। तो हेयर दीदी आकर चली गई है, वो कह रही है मैं थोड़ी देर में नाश्ता करके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप नाश्ता करके आ जाओ, जब तक मैं भी मेरा नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ। और नाश्ता फिनिश होने के बाद हेयर हो जाएगा, फिर कॉस्ट्यूम स्टाइलिश आके कपड़े पहना देगी, तो प्रॉपर मैं रेडी हो जाऊँगी। और फिर मैं जाऊँगी सेट पे, और सेट का मैं आपको व्यू दिखाने वाली हूँ कि आज क्या शूट करने वाले हैं, आज क्या नया शूट होने वाला है, आज क्या डिफरेंट लोकेशन होगा शूट का, या सेम लंका में ही शूट होगा। तो वो प्रॉपर लोकेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अभी पहले नाश्ता फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता फिनिश करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इडली में बहुत ज़्यादा ही उसकी चटनी को डाल दिया है, तो वो तैर रहा है, स्विमिंग कर लेगा, इतना ज़्यादा चटनी है उसमें। तो उसको प्रॉपर स्पून में ऐसे रखने के लिए हो नहीं रहा है। मेकअप दादा मेकअप करके चले गए हैं, और अभी हेयर दीदी आएगी, फिर मेरा हेयर बनाएगी, और अभी मैं पानी वानी पी के तब तक फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद प्रॉपर लुक क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं बहुत प्यारी सी सुंदर सी लगूंगी। और गलती से मेकअप दादा ने अपना मेकअप टूल छोड़ दिया यहीं पे। और गाइस, मुझे आज इतनी बढ़िया वैनिटी मिली है, जहाँ पे महादेव है, गणपति बप्पा है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, नंदी भगवान जी है। तो आप देख लो, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि महादेव मेरे सामने मेरे समक्ष है। और फाइनल लुक मेरा देख लो, मैं प्रॉपर गेटअप में आ गई हूँ, जिस गेटअप में शूट होना है। तो रेडी होने के बाद मैं खुद को देख रही थी, कभी महादेव को देख रही थी, और बहुत खुशी मिल रही थी मुझे महादेव को देखकर, खुद को देखकर। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया वाइब होती है ये वाले शूट पे, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत मतलब चारों तरफ भक्ति ही भक्ति है। और नाम भी देखो, स्वास्तिक, और सीरियल का नाम शिव शक्ति। तो हर चीज़ ही डिवाइन कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करवाता है। और देख लो, यहाँ पे महादेव है, तो मैं महादेव से मिलने आ गई हूँ, क्योंकि मैं इनसे मिले बिना तो क्या ही शूट करूँगी। तो मुझे वैसे ही आप स्वास्तिक भूमि में जैसे एंटर करते हो, तो फर्स्ट इन पे ध्यान जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और मैं जब भी शूट पे जाती हूँ, पहले मैं इनसे मिल लेती हूँ, फिर मैं शूटिंग स्टार्ट करने जाती हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, पास में ही वैनिटी मुझे मिला था, महादेव के पास में ही। तो यहाँ से ही ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बिल्कुल भी दूरी नहीं था, 50 मीटर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत नज़दीक था। तो मैं महादेव से मिलकर जा रही हूँ, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इनसे दूर जाने का। फिर आ गया हमारा लंच का टाइम, और लंच के टाइम पे नथिया मैंने हटा दिया है, क्योंकि नथिया खाने में करता है डिस्टर्ब, और मुझे खाने टाइम डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फूडी हूँ, पता ही है आपको मुझे खाना खाना कितना ज़्यादा पसंद है। तो
आज भी मैं वेज थाली खा रही हूँ और वेज थाली में मुझे आलू करेले की भाजी मिली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही टेस्टी खाना है। तो मैं पहले रोटी और आलू करेले की भाजी खा रही हूँ, उसके बाद चावल दाल नहीं चावल और मटर पनीर की सब्ज़ी है तो वो खाऊंगी। दाल भी है, दाल मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन थोड़ा सा पी लूँगी, नहीं तो मम्मी गुस्सा करेगी क्योंकि मम्मी मुझे कहती है दाल पीने के लिए, क्योंकि मैं विटामिन दूध दही खाती नहीं हूँ, इसके लिए मम्मी कहती है कि दाल पीना बहुत ज़रूरी है। तो दाल मैं पीऊँगी, नहीं तो मम्मी से डांट पिटेगी, क्योंकि उनको पता है मैं ज़्यादा सब्ज़ी खाती हूँ। वो हमेशा डेली मुझे बोलती है दाल पिया करो या दाल चावल के साथ खाया करो। दूध का भी बोलती है बट मैं दूध मुझे पसंद नहीं है, और आजकल कहाँ ही ओरिजिनल मिलता है। सारे डेयरी में तो फिर भी ओरिजिनल मिलता होगा, बाकी जगह पे तो नहीं मिलता होगा। तो मैं खाना फिनिश कर रही हूँ और इसके बाद वापस से हमारा नाइट का, आज नाइट शूट है, नाइट का सीन लगने वाला है। तो आज भी काफ़ी हेक्टिक शूट होने वाला है, क्योंकि नाइट शूट में कंटिन्यू शूट चलता रहता है और पता नहीं चलता है कब सुबह हो गई। तो इसीलिए मैं खाना वाना टाइम पर बढ़िया खा पी लेती हूँ और उसके बाद मेहनत से शूटिंग करूँगी और थोड़ा सा सो भी लूँगी। अगर टाइम मिला तो आधे एक घंटे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आखिर इसी काम के लिए तो मुंबई आए हैं। तो जब कर्मभूमि पे रहो तो मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, आराम का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं मेरे काम पे होती हूँ, जब भी मैं शूटिंग पे होती हूँ, तो बहुत हैप्पी वाइब होती है। और मैं खाना पूरा चट कर गई, क्योंकि जब बना बनाया खाना मिलता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और मुंबई में तो खुद बनाना पड़ता है ना, इसके लिए। तो चलो बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।